Good morning to all of you. Myself Narendra Pratap Singh. My assignment topic is alternate land use system. What is alternate land use system? It is defined as an effective economic utilization of land without harming the natural resources structure based on land capability. इसमें हम प्रायः प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाए बिना भूमि का आर्थिक उपयोग करते हैं। Land use systems which are alternatives to crop production. इसमें हम फसलों को वैकल्पिक रूप से उगाते हैं। Some lands may be suitable for range या pasture management and for tree farming and lay farming, dryland horticulture and agroforestry system including alley cropping. All these systems which are alternative to crop production are called as alternate land use system. इसमें हम लैंड कैपेबिलिटी के अनुसार ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, एले क्रॉपिंग, ले फार्मिंग, रेंज एंड पास्चर मैनेजमेंट को मैनेज कर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ alternate land use system. सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल लैंड यूज मॉडल। इसमें हम एक सुटेबल मॉडल सिलेक्शन करते हैं, जैसे एले क्रॉपिंग है, ले फार्मिंग है या एग्री सिल्वीकल्चर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज या श्रब्स डेट आर नॉट रियलाइज्ड बाय लाइव स्टॉक। इसमें हम ऐसे ट्री और श्रब्स ऑफ ट्रीज श्रब्स डेट आर नॉट रियलाइज्ड बाय द लाइव स्टॉक। इसमें हम ऐसे वृक्षों को या श्रब्स को उगाते हैं जो पशुओं के द्वारा कम से कम क्षति पहुंचाया जाती, जिनको क्षति होती है। लेवल ऑफ कंपटीशन बिटवीन बुशेस एंड क्रॉप्स आर फॉर सॉइल एंड वाटर इज मिनिमल। इसमें हम ऐसे फसलों और पौधों को उगाते हैं जिनमें कम से कम सॉइल और वाटर के लिए कंपटीशन हो। कंसीडर द फार्मर्स प्रेफरेंस फॉर फ्रूट प्लांट्स। किसानों को फलों के पौधे के लिए कंसीडर करते हैं। इम्प्रूवमेंट प्लांटिंग स्पॉट, डगआउट पिट। जब हम फसलों या पौधों को लगाते हैं, जिस स्थान पर लगाते हैं उस स्थान का इम्प्रूवमेंट करना जरूरी होता है। अंडरटेक इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल मीजर्स। इसमें हम आंतरिक जल संरक्षण को अपनाते हैं। वेरियस मॉडल्स ऑफ अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, एग्री हॉर्टिकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर, एले क्रॉपिंग, ले फार्मिंग, सिल्वीकल्चर एंड ट्री फार्मिंग। एग्री हॉर्टिकल्चर, practice of cultivation crops along with horticulture components। इसमें हम बागवानी फसलों के साथ सस्य फसलें उगाते हैं, उसे हम एग्री हॉर्टिकल्चर कहते हैं। Suitable in semi-arid regions where annual crop production is low and highly unstable। Production technique which combines the growing of agriculture crops with simultaneously raised with protected forest crop। Agri silviculture, production technique which combines the growing of agriculture
agricultural crops with simultaneously raised and protected forest crops। इसमें हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ में फॉरेस्ट्री क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं जो प्रोटेक्टेड जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। LA farming, an alternate land use system where crops are grown in LA farming formed by hedgerows of trees or shrubs. It is more profitable to plant hedgerows on contour with 10 to 20 meter spacing. LA farming, an alternate land use system where crops are grown in alleys formed by hedgerows of trees or shrubs. It is more profitable to plant hedgerows on contour with 10 to 20 meter spacing। पौधों के मध्य में जो कतारों के मध्य में जो स्थान होता है उसमें हम फसल उगाते हैं, उसे LA फार्मिंग कहते हैं। Essential feature of the system is that hedgerows are kept pruned during cropping to prevent shedding and to reduce competition with food crops। जो खाद्यान्न फसलें बोई गई हैं, बोने से पहले हम जो कतारों में लगे पौधों की हल्की काट छाँट करते हैं जिससे कि उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए कंपटीशन। ले फार्मिंग aim to generate in situ fertility through rotation of legume forage with cereals। It is important for increasing fodder production, a critical component in rainfed फार्मिंग। ले फार्मिंग में हम लेग्यूम चारे उगाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इससे हमारी चारे की पूर्ति भी हो जाती है और सॉइल फर्टाइल भी हो जाती है। मार्जिनल ड्राई लैंड जनरली shallow and poor in nutrient can also yield better returns through fuel, wood and fodder। After 8 years rotation, even arable crops can be grow build it up soil fertility। जो मार्जिनल ड्राई लैंड हैं इनकी उर्वरा शक्ति कम होती है, इनसे हम फ्यूल, वुड और फॉडर प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 8 वर्ष बाद के इस क्रॉप रोटेशन के बाद लगभग 8 वर्ष के बाद ये भूमियाँ अरेबल हो जाती हैं, जो अरेबल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए रेडी हो जाती हैं। थैंक यू।